हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का आज हम 14 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। और आज मैं आपको पहले बताऊंगी मीन निकालने के 3 मेथड। हम एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करेंगे, जिससे आप कंपैरिजन कर सकेंगे कि कौन सा मेथड बेटर है, किसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, आपका टाइम सेव होता है। ठीक है, देखिएगा। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Here it is. The marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the student. अब समझना ध्यान से, हमें मीन कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले 3 मेथड होते हैं। लुक हियर। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। समझते जाओ तीनों मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। राइट, अब समझना ध्यान से किस तरह से कर रहे हैं। देखो जरा, दिस इज क्लास इंटरवल सी आई, राइट, एंड हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, पहले क्लास इंटरवल को लिखते हैं 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। राइट, एक कॉलम छोड़ के यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। दिस इज F। ओके, द वैल्यूज 2, 3, राइट, 7, 6, 6 and 6। राइट, दिस इज F। अब यहां समझो, व्हाट इज X हियर? X इज द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू, राइट, इट इज नोन एज X। अब X निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझो। X इक्वल टू पूरे इंटरवल में जो भी मिड पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज द मिड वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। दिस इज लोअर लिमिट, 10 is lower limit, 25 is upper limit. For this interval 25 is lower limit, 40 is upper limit। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसकी मिड वैल्यू आती है। देखो ध्यान से, 10 प्लस 25 इट इज, ऐड करिए 10 प्लस 25 35, 35 अपॉन 2 इट इज 17.5। राइट, फिर इसी तरह से आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अब जिनमें क्लास इंटरवल सेम है, क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ सेम है, नॉट क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ। अब क्लास विड्थ क्या होती है इसको भी समझो पहले। क्लास विड्थ इट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे यहां समझो 25 माइनस 10 15, 40 माइनस 25 15, सब में विड्थ गैप 15 का गैप है। ठीक है, जब यहाँ 15 का गैप है तो यहाँ भी 15 का ही गैप होगा। तो अब आपको बार बार प्लस 2 करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप एक वैल्यू निकाल के इसमें 15 ऐड करते जाओ। ठीक है, यहाँ देखो 15 ऐड करेंगे, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी 32.5। फिर से 15 ऐड करेंगे, इट इज 5 प्लस 2 7 एंड 3 प्लस 1 4। फिर 15 ऐड करो 0.5, इट इज 15 ऐड करेंगे, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी एंड 4 प्लस 1 5 एंड 6 62.5। आगे देखते हैं, फिर से 15 ऐड करते हैं, वी गेट 0.5 एंड 77.5। राइट, फिर से 15 ऐड करेंगे, देन वी गेट 0.5 12 1 कैरी एंड 92.5। ठीक, अब आगे समझना, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स।
इस सिंबल को कहते हैं, दिस इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा मीन्स सम। किस किस का सम? f को x से मल्टीप्लाई करो और सारे उनको ऐड कर दो। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले fx निकालते हैं, तभी तो हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे उसका सम। fx कैसे? दिस इज f, दिस इज x, मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 72 जा 34 प्लस 1 35। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, ठीक है, इस तरह से लिखो कि ताकि आपको कैलकुलेट करने में, ऐड करने में दिक्कत ना हो, राइट। देखो आगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 3 जा 9। 7 से करते हैं, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 5 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 33। ओके, नेक्स्ट देखिए, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 1 37, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 4 कैरी एंड 42 प्लस 4 46। फिर आगे करते हैं, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 1 55, राइट। ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सिग्मा fx कैलकुलेट करना है, सिग्मा fx, सब fx का सम। तो 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, देखो मैं कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10, 10 10 10 30, 3 कैरी, देखो अब आगे 7 प्लस 3 10, राइट, and 6 plus 5 10 and 21 and 9 30 and 36, 3 carry, 4 3 7 3 10 15 and 3 18। ऐड करने में कोशिश ये करनी चाहिए कि जिनसे पहले 0 बन रहा हो, जैसे 10 है ना, 5 plus 5 10, 6 plus 4 10, तो उनको पहले ऐड कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन जल्दी होती है। अब आगे देखो आप क्या क्या गिवन है, क्या क्या चाहिए हमें, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अभी हमें सिग्मा f भी चाहिए। थोड़ा अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सिग्मा f गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, इन सबको ऐड करिए, f को सबको ऐड, सिग्मा f मीन्स समेशन ऑफ f, सिग्मा fx मीन्स समेशन ऑफ fx, ठीक है। तो हमने fx निकाला, उन सबको ऐड कर दिया, यहाँ ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली 30 ही आएगा, क्योंकि आपको गिवन है क्वेश्चन में, राइट, इट इज 30। अब आगे देखते हैं क्या फॉर्मूला है, मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये कौन से मेथड से कर रहे हैं हम? डायरेक्ट मेथड से, राइट। आगे देखो, सिग्मा fx 1860 अपॉन सिग्मा f 30 30, कट कर दो, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 62। दिस इज द आंसर बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक। अब मैं सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बता रही हूं, दैट इज एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, देखिए उसको। अब हम सेम क्वेश्चन को करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। अब वो क्या है उसको भी समझना, assumed mean method, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला समझो पहले, फिर आगे समझते हैं। इट इज a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, राइट। देखो अब व्हाट इज d, d क्या होता है यहाँ पर, वेयर d इज x माइनस a, और a क्या है, A is assumed mean। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, देखिए सबसे पहले तो क्लास इंटरवल लिखना है, क्लास इंटरवल सेम वही 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100, ठीक। x हमें चाहिए ही, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में x आता है, d निकालने के लिए x चाहिए, x आपको बता दिया अभी, ठीक। क्या क्या आया,
इट इज 17.5। फिर क्या आया था, 15 ऐड करा था, राइट। 15 ऐड करेंगे, 7 + 12 1 कैरी, इट इज 32.5। फिर से 17 ऐड करते हैं तो 47.5। फिर से नॉट 17, 15 ऐड करना है, याद रखिएगा 15 का गैप है ना, तो 15 ऐड करेंगे। नेक्स्ट 15 ऐड करते हैं तो 62.5। फिर ऐड करेंगे 77.5 और फिर ऐड करेंगे तो 92.5, राइट। F नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज F 2 3 7 6 6 6। अब समझना मेरी बात, अब हमें क्या करना है, हमारे फॉर्मूले पहले तो एज्यूम मीन। अब ये एज्यूम मीन क्या होता है, हम ये मान लेते हैं किसी भी नंबर को एज्यूम मीन ले लेते हैं, ठीक। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम मिड वैल्यू को लेते हैं एज्यूम मीन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 6 नंबर्स हैं हमारे पास, तो हम थर्ड को भी ले सकते हैं और फोर्थ को भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज मैंने इस फोर्थ वैल्यू को ले लिया एज्यूम मीन, इट इज ए। किससे लेंगे, एक्स से, एफ से नहीं, ठीक है। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला देखो, डी चाहिए, तभी तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, और डी क्या है, एक्स माइनस ए। यहां समझना ध्यान से, d = x - a, राइट। अब देखो क्या करना है, 17.5 में से a माइनस करना है, फिर 32.5 में से a माइनस करना है, ठीक है ना। समझना ध्यान से मैं किस तरह से कैलकुलेशन कर रही हूँ। यहाँ पर इस वाली रो में अगर हम x - a करेंगे तो 0 आएगा 100%, 62.5 - 62.5, ठीक है। आगे देखो 77.5 में से 62.5, ये सारा गैप कितना था, 15 क्लास विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब यहाँ गैप 15 है तो माइनस करेंगे तो वो भी तो 15 का ही मल्टीपल आएगा। 7 x में से a माइनस करना है, 77.5 में से 62.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 50, फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30। अब ऊपर चलते हैं, 47.5 में से 62.5 माइनस करेंगे तो आएगा -15, फिर इधर 32.5 में से माइनस करेंगे तो आएगा -30, ठीक है। 17.5 में से माइनस करेंगे तो आएगा -45। 15 के मल्टीपल्स आते चले जाएंगे, अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या कैलकुलेट करना है, एफ डी, फॉर्मूले में मुझे एफ डी चाहिए, उसका सम, ठीक है। अब एफ एक्स नहीं है, एफ डी, ठीक। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, देखना ध्यान से, -90 विद साइन लेना है, 3 3 जा 9 -90, आगे मल्टीप्लाई करो, 15 7 जा 105, राइट। तो -105, मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ, यूनिट वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस लिखो, क्योंकि आपको फिर आगे ऐड भी करना है। अच्छा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 15 6 जा 90 एंड 6 3 जा 18, सो इट इज 180, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, किस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ, सिग्मा एफ डी निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये +90 और ये -90, ये कैंसिल, ठीक है। अच्छा, 180 में से 90 माइनस किया, प्लस का 90 आएगा, और फिर -105 में से 90 माइनस कर दो, कितना हो गया, माइनस का 15, ठीक। तो आप इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। आप पहले प्लस माइनस में देखिए और उनको सॉल्व करिए, -90 + 90 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। 180 में से 90 माइनस करा तो प्लस का 90 आया, फिर -105 के साथ सॉल्व करा तो -15, राइट। सिग्मा एफ हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन भी है 30, ठीक है। अब देखो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या है फॉर्मूला, a + सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। लुक हियर, मीन इक्वल टू a + सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इज assumed mean, that is 62.5 plus sigma FD is -15, which sign put करेंगे, right, and sigma F is 30, right। अब देखो आगे ध्यान से, 15 2
जा 30। एलसीएम लेने की कोशिश मत करना, कैलकुलेशन बढ़ेगी। 62.5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ सॉल्व होके क्या आएगा 1/2, और 1/2 को पॉइंट में निकाल लो 0.5, ठीक है, माइनस कर दो, कितना आ गया 62। ठीक, तो आपने देखा पहले भी हमारा 62 आ रहा था जब हमने डायरेक्ट मेथड से किया था। ठीक, सेकेंड हमने किया एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है, तो इस तरह से भी हमारा 62 आया। अब मैं आपको थर्ड मेथड बताऊंगी, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। राइट, अब इसमें क्या करते हैं समझना ध्यान से। मीन इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब व्हाट इज एच? एच इज द क्लास विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। राइट, देखो ध्यान से, एंड यू इज d अपॉन एच, d मीन्स x माइनस a अपॉन एच, और यू कैन से d अपॉन एच। ठीक है, h यहाँ पर क्या है अभी आपको बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, देखो अभी हम क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन को अब स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। राइट, तो क्या क्लास इंटरवल 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, right, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। ठीक है, पहले तो x कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फिर इधर f लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज f। राइट, f is 2, 3, 7, 6, 6 and 6। x जल्दी से बोलते जाओ, 17.5, इट इज 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 एंड 92.5। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। अब आगे देखो, अब हमें निकालना है u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। आप समझो ध्यान से, सबसे पहले तो a चाहिए, a इज एज्यूम मीन। अब आप समझो ना, मैंने यहाँ एज्यूम मीन फोर्थ को लिया था, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अगर हम थर्ड को ले लें तो क्या होगा। ठीक है, हम मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आप कोई भी ले सकते हैं, किसी को भी आप एज्यूम मीन ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा, जैसे आप अगर मान लो सपोज आपने इसको लिया तो आपके पास इधर नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, जितना आप मिडिल में लेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन कम होगी, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ की वैल्यू स्मॉलर आएंगी। राइट, देखिए अब मैं इसको ले लूँ एज्यूम मीन 47.5 को। ठीक है, अब देखो इसकी एक बहुत सिंपल टेक्निक देखने में लग रहा है, पहले ए एक्स माइनस ए करना पड़ेगा, फिर एच से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर क्लास इंटरवल विड्थ सेम है, जैसे यहाँ सब में 15-15 का गैप है, तो देखो u बहुत इजीली निकलता है, और इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड सबसे इजी होता है, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है। देखो कैसे आएगा, जिसको आपने a ऐड किया है उस रो में u की वैल्यू 0। ठीक, आगे +1 +2 +3 और ऊपर -1 -2। क्यों, समझना ध्यान से, हमने x माइनस ए निकाला ना। ठीक है, जब h 15 से डिवाइड करोगे तो ये 1 2 और -1 -2 -3 आई बात समझ में। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही करा हमने, x से डिवाइड करना था तो 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएंगे। तो u निकालना बहुत इजी है, जिस रो में आपने a ऐड किया है उसको 0, आगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 और उससे पहले नेगेटिव नंबर्स -1 -2। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब आपकी क्लास विड्थ सेम होगी, मतलब गैप सेम होगा, 15 का ही गैप है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें क्लास विड्थ सेम नहीं है, तो उसमें आपको मैं बताऊंगी किस तरह से करना है। ठीक है, देखो आगे u आ गया, अब क्या चाहिए fu, क्या है फॉर्मूला a प्लस सिग्मा fu। ठीक है, लुक हियर,
देखो कितनी इजीली होगी। -4 -3 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18। कोई फटाफट कैलकुलेशन। अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, सॉल्व कर दो। लुक हियर 4 + 3 7 -7 और +6 -1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 30 30 - 1 29। दिस इज सिग्मा FU। यहाँ देखो यहाँ भी नंबर स्मॉलर आए, कैलकुलेशन कितना इजी हुई, U भी कैलकुलेट हो गया फटाफट। और सब में H कुछ भी हो, U आपका यही आएगा अगर आपकी क्लासमेट सेम है तो, राइट। अब सिग्मा F वो तो आपको पता ही है 30 है, लगा दो फॉर्मूला। अब हम थर्ड मेथड से कर रहे हैं, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। सो मीन इक्वल टू A + सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। अब आप थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर H नहीं है, कौन से मेथड में, एज्यूम मीन मेथड में हमने H से मल्टीप्लाई नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि जब H से डिवाइड ही नहीं करा तो मल्टीप्लाई भी नहीं करा। अब स्टेप डेविएशन मेथड में जब हम H से डिवाइड कर रहे हैं तो H से मल्टीप्लाई भी कर दिया, बात वही हुई, ठीक है। लेकिन H से डिवाइड करने पर यहाँ हमारे पास नंबर सिंपल आ गए, स्मॉलर नंबर आ गए, फिर FU कैलकुलेट करना इजी हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है, नंबर हमारे स्मॉलर हो जाते हैं। देखो वैल्यूज पुट करते हैं, A इज 47.5, राइट, प्लस सिग्मा FU इज 29 अपॉन सिग्मा F इज 30 इंटू H। व्हाट इज H? H इज द क्लास विड्थ, माइनस करो कितना आ रहा है 15, राइट। यहाँ पर H हमने कितना लिया था, 15 से डिवाइड किया था ना। आगे देखिए इट इज 47.5, देखो ध्यान से 15 2 जा 30 और 29 को 2 से डिवाइड कर दो। कुछ बच्चे इसमें यहाँ पर एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, उससे कैलकुलेशन बढ़ती है। तो बार बार बच्चों को ये समझाया जाता है कि आप इसको अलग रखो, यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको पॉइंट में निकाल दो, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एंड 0.5 2 5 जा 10। ऐड करो, देखो क्या आता है, 5 + 5 10, 1 कैरी, 8 + 4 12, 1 कैरी, इट इज 62। तो देखा आपने, तीनों में आंसर आपका सेम आया है 62। अब आप बताओ कौन सा मेथड इजी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा मेथड इजी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। एक बार फिर से देखो, दिस इज डायरेक्ट मेथड, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। अब हम इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, जहां पर हमारी X और F की वैल्यू बहुत कम होती है, स्मॉलर वैल्यूज होती है, ठीक है ना। तो वहां पर तो ठीक है, लेकिन जहां नंबर्स बड़े हैं वहां पर मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ठीक। तो जहां पर आपके पास नंबर्स स्मॉलर नंबर्स हैं X और F के, वहां आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझो, नेक्स्ट इज एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड लगाने से ज्यादा अच्छा है कि आप स्टेप डेविएशन लगाओ, ठीक है। यहाँ पर आप U निकालते हैं स्टेप डेविएशन में, ठीक, और यहाँ आप क्या निकालते हैं, D कैलकुलेट करते हैं। बस आपके ना तो कॉलम बढ़े हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ निकालने से ज्यादा, ये D निकालने से ज्यादा इजी है कि U निकाल लो। कुछ नहीं करना है आपको, आपका H कुछ भी हो, वैल्यू कुछ भी हो, आपके U यही आएंगे अगर आपकी क्लास विड्थ सेम है। मैं बार बार कह रही हूँ, क्लास विड्थ सेम होनी चाहिए, कहने का मतलब है गैप सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कहीं पर 5 का गैप है, कहीं 10 का गैप है, ठीक है ना। गैप मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज नोन एज क्लास विड्थ, राइट। तो अगर वो सेम है तो आपके U हमेशा यही आएंगे, कुछ भी वैल्यू हो यहाँ पर। और आप देखो फिर 1 2 से मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो गया, ठीक है। दूसरी चीज समझो, हम एज्यूम मीन मिडिल को क्यों लेते हैं, ताकि ये नंबर हमारे स्मॉलर आए, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है ना। तो एज कंपेयर टू एज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन इज द बेटर ऑप्शन। और डायरेक्ट मेथड तब लगाएं जब आपके पास नंबर स्मॉलर हो, अदरवाइज स्टेप डेविएशन इज द बेस्ट मेथड। और इसी से आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब आपने तीनों मेथड समझ लिए हैं, इन तीनों से मैंने एक क्वेश्चन करवाया, आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा। इनको समझ के अब आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे, ओके।
अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।